रियलिटी शोज़ में जो लोग सिखाते हैं, वो लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है और उसके बाद में काफ़ी चीज़ें पता चली कि अच्छा बॉलीवुड सिंगिंग ऐसे होती है, ये गानों को ऐसे गाया जाता है एंड किसी भी चीज़ को कितना करने से ओवर हो जाता है, कितना करने से वो कम होता है, वो सब पता चला यहाँ आके। हिमेश सर तो थे आपके पीछे, हाँ ठीक है। जी। हिमेश सर ने आपको ऑन स्टेज ही आपको सेलेक्ट कर लिया था अपने सॉन्ग के लिए, बट उसके अलावा कोई और रहा है इस इंडस्ट्री में जिसने आपको सपोर्ट किया है? हाँ जी, जानी पाजी इज़ द वन। अभी मैं और जानी पाजी साथ ही काम कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छे-अच्छे गाने हमने करे हैं। देखा तन्नू हमने किया है, कभी Yes. शाम ढले किया है एंड देयर आर मोर कमिंग। अभी कुछ आने वाला है, आप जिसके जल्दी बारे में आप बात देखोगे। नहीं कर सकते बिल्कुल। है ना। बट इंडी म्यूजिक को कैसे देखते हो आप? इंडी म्यूज़िक को मैं बहुत रिस्पेक्टफुली देखता हूँ। आई लाइक व्हाट दे डू एंड आई थिंक मैं भी वैसा कुछ करूँगा। आई क्रिएट सॉन्ग्स, तो मुझे पता है कैसा-कैसा जॉनरा किस-किस को पसंद है एंड कैसी भी सिचुएशंस आ सकती है। कभी-कभी हमें आ सकता है कि ठीक है, एक इंडी गाना चाहिए फॉर अ बॉलीवुड मूवी। इट्स बिट कंफ्यूजिंग बट हाँ, आप कर सकते हो अगर आपको बनाने आते हैं गाने। बट डू यू एग्री, अब रेस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गई है इंडी म्यूजिक वालों की, या फिर इंडिपेंडेंट जो गाते हैं अपने लिए गाते आई हैं? थिंक होनी ही चाहिए थी। आई डोंट नो बढ़ गई है कि नहीं, मैं तो हमेशा से करता आया हूँ क्योंकि इंडिया से ऐसे इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं जो बहुत ज़्यादा टिकट सेलिंग काउंट रखते हैं, क्योंकि इंडियन ऑडियंस अगर मैं बोलूँ वैसे बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकली आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स देते हैं और हर जगह बहुत प्यार देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू बाइंग टिकट्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन इंडियन आर्टिस्ट टू सेल। बट जब से इंडी म्यूज़िक आया है तब से मैंने देखा है कि ये चीज़ बहुत ग्रोथ हुई है इसके अंदर। बट डू यू अग्री कि एक लेवल होने के बाद यू गेट मोर प्रोजेक्ट्स और यू गेट टू नो इन द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडी म्यूजिक से जनरली मेरे ख्याल से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट एक लेवल रहता है तो आई फील कि आपको एक पहचान भी मिल जाती है इंडस्ट्री में। उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? दोनों में मेहनत तो सेम ही लगती है। एट द एंड जो रिजल्ट होता है वो मेहनत के ऊपर मिलता है, वो ऐसे नहीं मिलेगा कि आप इंडी में हो या आप बॉलीवुड में हो। एंड आई लाइक बोथ, मैं तो दोनों करना चाहूँगा क्योंकि आई लाइक टू रिलीज सिंगल्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो ही तू मेरा आया था, मत जाओ आया था, अभी तेरी गलियों में सिंगल है। मूवीज़ में देखा तैनू किया है एंड पंजाबी में किया है एक मेरे नाल तू, और अभी और होते जा रहे हैं। सो ये तो है कि आप जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। इट्स नॉट कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा या कम लगेगा, वो डिपेंड करता है। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बट स्मार्टली, ऐसा भी नहीं कि आप मजदूरी जितना काम कर रहे हो पर उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है, तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। बट व्हाट्स योर स्मार्ट गो? मैं वोकल एक्सरसाइजेस तो करता ही हूँ, बट आई कीप प्लानिंग ऑल्सो कि मुझे क्या क्या करना है। आई कीप मैनिफेस्टिंग, आई कीप ट्राइंग कि हाउ टू गेट देयर। मैं किसी को अगर जानता हूँ और किसी के थ्रू कोई कांटेक्ट निकले, करेक्ट, तो वो सब चीज़ें भी ट्राई करनी पड़ेगी। सिर्फ मेहनत से तो आप कहाँ ही पहुँचोगे। और सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहना पड़ता है? आई डोंट नो, मैं एक्टिव बहुत हूँ, स्क्रॉल बहुत करता हूँ, पोस्ट ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, बट मैं बहुत बट हाउ डिड दैट फ्रेंड व्हेन करण जौहर स्टार्टेड फॉलोइंग यू? आपने पोस्ट भी किया था? नो, आई डिडंट। You said somewhere in the I said it yeah, somewhere. yeah. मैं बहुत खुश हुआ था। और फिर उसके बाद में सर ने फॉलो किया, फिर जानवी जी ने किया और बहुत सारे लोगों ने किया, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि देखा तन्नू मैंने गाया। वो रिलीज होने के बाद